गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज सबको आ रही है? गौरव, गिरिराज, आयुषी, रुचि, तान्या, विकास। गुड इवनिंग सर। आ रही है आवाज। Yes, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। Good ओके evening, sir. ग्रेट। मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, वॉइस को भी कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। ऑलराइट, सो ठीक है। तो कल के सेशन में हम लोगों ने डिक्शनरी के मेथड्स कंप्लीट किए हैं, उनको फिनिश किया है। कल के सेशन से अगर किसी का कुछ डाउट है तो पूछिए। एनीवन? संचित, भारती, शाहरुख, विकास, गौरव। Clear है सर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए ग्रेट। सर मैं एक क्वेश्चन था। हाँ। जितनी डिफिकल्ट लॉजिक के साथ सर हम असाइनमेंट कर रहे हैं, क्या वो इंटरव्यू में भी सेम लॉजिक के साथ वही करना पड़ेगा? नहीं। ठीक है, एक्चुअल में पता है, लाइक आगे चल के जब आप लोग पांडास एंड ऑल कवर करोगे ना, वो उसके कंपैरिजन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा पाइथन में स्ट्रगल है, और वो स्ट्रगल जानबूझ के क्रिएट किया गया है। ठीक है, सो दैट कि आप लोग के पाइथन के कॉन्सेप्ट जब थोड़े से बेटर रहेंगे तो आपके लिए पांडास आसान हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपने 9th क्लास में अच्छे से मेहनत की होती है तो 10th क्लास आपके लिए आसान हो जाती है। इंपॉर्टेंट 10th क्लास ही है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, लेकिन 10th क्लास की प्रिपरेशन कहाँ से कराई जाती है? 9th क्लास से, क्योंकि 9th अगर स्ट्रॉन्ग है तो 10th आसान हो जाएगी। द सेम गोज विद 11th एंड 12th। 11th थोड़ी टफ रखी जाती है, अगर 11th क्लास आपने अच्छे से मेहनत की तो 12th आपके लिए आसान हो जाती है। ठीक है, इवन लाइक कुछ स्कूल की प्रैक्टिसेस होती है कि 11th क्लास का जो एग्जाम होता है इतना टफ लाइक प्रिपेयर करते हैं कि लाइक उसमें से 40-50% स्टूडेंट्स फेल हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर उनका री एग्जाम करा के पास करते हैं, सो दैट कि लाइक 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स पहुंचे वो क्रीमी लेयर हो। ठीक है, सो दैट कि उनके स्कूल का जो रिजल्ट हो वो रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, लाइक सबने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा, सुना होगा या फेस किया होगा। हाँ सर, शिवांगी, क्योंकि रितेश, आयुषी। हाँ सर, क्योंकि ऑलरेडी Yes. जावा के इतने टफ क्वेश्चन पूछते थे वो इंटरव्यू में, मतलब टेक्निकल इंटरव्यू में, तो ऐसी हवा गुल हो जाती थी। देखो, एक छोटा सा मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ इंटरव्यू होता कैसे है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें भी आप लोग आगे चल के डिटेल में डिस्कस करोगे, पाइथन लेवल पे इसकी जरूरत है नहीं। लेकिन मैं एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ। देखो, अभी आप लोग पाइथन पे काम कर रहे हो। ठीक है, पाइथन सीख रहे हो। पाइथन क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी आप लोग जो कुछ भी काम कर रहे हो ना, ये सारी चीजें आपको पांडास को इजी वे में सीखने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, कैसे हेल्प करती है ऐसे समझो। आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है। ठीक है, चलो पांडास में एक सिंपल से डेटा सेट की बात करते हैं। आप डायरेक्ट ओरिजिनल वाला ही दिखाता हूँ आपको। मान लो ये मेरे पास एक पांडास का एक ये डेटा सेट है। ठीक है, एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट। अब इसमें आपके पास ये जो कॉलम आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास अराउंड 13 कॉलम्स है। ठीक है, रिटेलर है, रिटेलर की आईडी है, इनवॉइस डेट है, रीजन है, स्टेट है, सिटी है। ठीक है, सिटी है, प्रोडक्ट है, प्राइस पर यूनिट है, यूनिट सोल्ड है, टोटल सेल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, सेल्स मेथड है। ठीक है, सो बेसिकली ये एडिडास का यूएस में जो उनका सेल्स होता है उसका ये डेटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक आपने लिस्ट पढ़ा है पाइथन में। ठीक है, जो पाइथन में आपने लिस्ट पढ़ा है ना, वो लाइक पांडास में कॉलम को बोलते हैं। ये जो आपका एक कॉलम है, ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं लिस्ट नहीं है, ये होता सीरीज है। ठीक है, मतलब पांडास में इसी को सीरीज बोलते हैं, लेकिन ये रिजेंबल आपका लिस्ट को करता है। मतलब जो लिस्ट की प्रॉपर्टीज जैसे आपने लिस्ट में ऑपरेशन किया है पाइथन में, वही आप पांडास में करोगे, बट नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन सा डेटा टाइप है, मेंस अपैरल, स्ट्रिंग है। ठीक है, अल्फाबेट है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है, आपने पाइथन में स्ट्रिंग पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जब आप पांडास में जाओगे तो पांडास में ही ऑब्जेक्ट हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज सारे मेथड जो आपने स्ट्रिंग में पढ़ रखे वही वहां पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब
यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड ऑल आप लोग ने जो पाइथन में किया थोड़ा सा लाइक टफ लेवल का किया गया, आपको कराया गया टफ लेवल का, ठीक है, एडवांस लेवल का, सो दैट कि पांडास आसान हो जाए। अब पांडास में देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक लाइक फाइल है मेरे पास, ठीक है। इस फाइल में लाइक इस पूरे डेटा सेट में मुझे ये जानना है कि लाइक टोटल सेल कितनी हुई है, ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पे एडिडास की, यहाँ पे अलग अलग रिटेलर्स है, ठीक है। तो एक रिटेलर है फुट लॉकर, एक है वॉलमार्ट, एक स्पोर्ट्स डायरेक्ट है, ठीक है, फिर और नीचे आते हैं वेस्ट गियर है, फिर और नीचे और कोल्स है, ठीक है। और ये उनकी टोटल सेल है, मतलब हर ट्रांजेक्शन पे जो भी सेल वैल्यू, जो भी बिलिंग वैल्यू वो जनरेट हुई है। अब मुझे ये जानना है कि लाइक किसी हर रिटेलर की सेल कितनी हुई है, टोटल सेल कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेल की बात करूं, एक्सेल बेसिक है, आप लोगों ने लाइक कभी ना कभी पढ़ रखी होगी, ठीक है, उसी के अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पे कैसे करोगे, आप लाइक यहाँ पे फिल्टर सेट करोगे, फिल्टर करोगे एंड देन या उसका पिवट टेबल करोगे, ठीक है, फिल्टर करोगे, उसको सेल जो टोटल सेल है उसको ऐड करते जाओगे सारी वैल्यूज को। यही सेम काम हम लोग पांडास में करेंगे, और पांडास में हम लोग इजी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करेंगे, ये जो डेटा सेट है एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट, पहले इस फाइल को यहाँ पे रीड करेंगे, एडिडास यूएस सर ये सेल्स। हाँ सॉरी, बोलिए। सर ये प्रोग्राम मैंने मिस कर दिया, शायद 1-2 मिनट लेट हो गया था मैं ज्वाइन होने में। अभी स्टार्ट किया है, वो तो पुराना प्रोग्राम था, पुरानी क्लास का था, ओके स्टार्ट ओके अभी ओके हुआ है, ठीक है। ओके। एंड डोंट वरी, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं थे, लाइक अभी किसी की क्वेरी थी, शाहरुख की क्वेरी, तो एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, आगे ये आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब ओके यहाँ पे ओके, क्या मुझे है, लगा आप शायद एक्सेल से रीड करना बता रहे हैं इस वजह से। हाँ नहीं नहीं, वो कोर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपका लाइक आज का सेशन ये नहीं है, ये बस आपको यहाँ ओके पे शो कर दे रहा हूँ। देखो अब ओके यहाँ पे ओके। क्या है, ये जो मेरा एक्सेल फाइल है ना, इस फाइल में जो आप डेटा देख रहे हो, ये तो एक्सेल में है, एक्सेल अलग है, पाइथन अलग है, पाइचार्म अलग है। अब ये फाइल, ये जो डेटा है, मुझे इसे रीड करना है, मुझे इसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए मेरे पास सिंपल सा फंक्शन है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल क्या करेगा, इस एक्सेल फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितना भी डेटा है, वो यहाँ पे रीड करेगा और इस डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। वेरिएबल वही जो पाइथन में पहले दिन पढ़ा था। रन किया, आपका यहाँ पे सारा डेटा लोड हो गया, सारा डेटा ये रीड कर लिया, कर लेगा, ठीक है। 9648 रोज का डेटा है, यहाँ पे आपका ये कॉलम बता रहा है, ये सारे कॉलम्स हैं, और ये आपकी सारी वैल्यूज है। अभी सारा डेटा शो नहीं करेगा क्योंकि 9,500 रोज का डेटा है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो कंसोल, ये जो आपकी कंसोल स्क्रीन होती है, वो आपको डेटा का आइडिया दे देता है, ठीक है। आपको कुछ लेफ्ट साइड से कॉलम बता देगा, राइट साइड से कुछ कॉलम बता देगा, टॉप की कुछ रोज दिखा देगा, बॉटम की कुछ रोज दिखा देगा, ठीक है। बाकी जो डेटा है वो सारा इसमें लोड हुआ है। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे हर रिटेलर का टोटल सेल चाहिए, मतलब फुट लॉकर ने कितनी से लाइक प्रोडक्ट्स परचेज किए, कितनी वैल्यूज के प्रोडक्ट परचेज किए, वॉलमार्ट ने कितने किए, आपका स्पोर्ट्स डायरेक्ट ने कितने किए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्रुप आई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप आई के लिए क्या कर देंगे, एनडीएफ इक्वल्स टू, ठीक है, एनडीएफ अगेन वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा डॉट ग्रुप बाई, किसका ग्रुप बाई करना है, मैंने बोला रिटेलर जो कॉलम है उसका ग्रुप बाई कर दो। ग्रुप बाई का मतलब क्या हुआ, रिटेलर के अंदर जो वैल्यूज है, रिटेलर कॉलम में जो वैल्यूज है ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ पे फुट लॉकर है, यहाँ पे वॉलमार्ट आ गया, यहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट आ गया, फिर वॉलमार्ट आ गया, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो वेस्ट गियर आ गया, फिर और नीचे आते हैं तो कोल्स आ गया, फिर और नीचे आते हैं फिर फुटलॉकर आ गया। तो अब फुटलॉकर की अगर मुझे टोटल सेल चाहिए तो ऊपर वाले जितने भी ट्रांजेक्शन है वो भी चाहिए, नीचे वाले भी चाहिए। तो ग्रुप बाय क्या करता है, एक कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सबको कलेक्टिव लाइक कलेक्ट कर लेता है, एक साथ करता है, एंड देन उसके बिहाफ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो मैंने बोला कि रिटेलर को ग्रुप बाय कर दो, और अब देखो किसी एक कॉलम पे काम करना है, तो जैसे हम लोग इंडेक्सिंग के लिए यूज करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे कॉलम हमें यूज करना है, कॉलम का नाम है टोटल सेल, दिस वन, टोटल सेल्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉलम के नाम को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे टोटल सेल्स। अब करना क्या है, सम करना है, मुझे टोटल सेल चाहिए, हर रिटेलर की लाइक कितना उसने ट्रांजेक्शन किया है, कितना उसने पे किया है, रन किया। अब यहाँ पे देखो अमेजोन ने कितने की बिलिंग की है, बड़ा सा नंबर है,
ओके, अमेजोन ने 7 करोड़ की लाइक बिलिंग की है, 7 करोड़ की लाइक प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। फुट लॉकर ने लाइक 22 करोड़ की है। कोल्स ने लाइक 10 करोड़ की किए हैं। स्पोर्ट्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 18 करोड़ की है। वॉलमार्ट ने 7 करोड़ की है। वेस्ट गियर ने 24 करोड़ की है। अब यहाँ पे देखो, वहां पे एक्सेल में क्या था, सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड था। मुझे अगर मैं बोलता कि मुझे को बताओ कि वॉलमार्ट ने कितने प्रोडक्ट लाइक कितने की बिलिंग की है, तो आपके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 4 लाइन का कोड था, वो आपका हो गया। 4 लाइन के कोड में उसने पूरा डेटा को रीड करके आपको ग्रुप बाय करके बता दिया। ठीक है। और अब ये जो आपका कोड है, ये आपके लिए ये ज्यादा यूजफुल है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइथन में आप लोगों ने जो किया वो बेसिक था, और बेसिक था इसलिए उसको थोड़ा सा टफ बनाया गया था। थोड़ा सा आप उसको चैलेंज लाइक फेस करो, उसे एक लाइक थोड़ा सा जो टफनेस है उसको फील करो, रियलाइज करो। लेकिन अब वो आप लोगों ने इतना टफ प्रोग्रामिंग कर लिए तो आपके लिए ये ज्यादा आसान है। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पांडास का एक अलग लाइब्रेरी है, उसको यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने बोला कि एक एक्सेल फाइल को रीड करो। फाइल का नाम एडिडास यूएस सेल्स डेटा सेट है, और इसके अंदर का जो कंटेंट है, जो डेटा है, उसे इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। फिर मैंने बोला कि अब इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा है उसमें ग्रुप बाय कर दो। ग्रुप बाय एक फंक्शन है, किसको ग्रुप बाय करना है, रिटेलर कॉलम को। फिर उसके बाद उसमें जो दूसरा कॉलम है टोटल सेल, उसका सम कर दो। सम फंक्शन यूज कर लिया, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको यहाँ पे एनडीएफ में स्टोर कर दो। एनडीएफ एक दूसरा वेरिएबल है, उसको प्रिंट कर दिया। तो अब पाइथन से थोड़ा आसान है एवरीवन, यस और नो? आई होप आसान है, सबको आसान लगा। यस सर। तो एक्चुअल में इंटरव्यू में कोई प्राइम नंबर और वो डिजिट को ऐड करना, आर्मस्ट्रांग नंबर, स्पेशल नंबर, ये नहीं कराएगा। वो कराएगा डेटा पे काम। ठीक है। और पाइथन आती है तो पांडास आ जाएगी, और पांडास आती है तो वो ये मान के चलेगा आपको पाइथन आती है। क्योंकि अगर ये कोड आपको समझ में आ रहा है, उसका रीजन यही है कि आपको पाइथन आती है। अगर ये कोड नहीं लाइक अगर आपको पाइथन नहीं आती तो आप इस कोड को भी नहीं समझ पाते। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? शाहरुख, यस आप यस ज्यादा डर सर। रहे थे। यस सर। ठीक है। एंड एक बार जब स्टेप बाय स्टेप करो, अभी देखो मैंने आप लोगों को पाइथन लेवल पे भी स्टार्टिंग में बताया था कि अभी आप क्या करो, जैसे बच्चे वो पजल पीसेस खेलते हैं कि लाइक अलग अलग पीसेस को मिला करके एक पिक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो जब इनिशियल में लाइक 3-4 पजल के पीसेस करेक्ट करते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे 30% हो जाता है तो हमें समझ में आने लगता है क्या बन रहा है, चीजें आसान हो जाती है। तो पाइथन में जब इनिशियल के लाइक 6-7 सेशन आप लोगों ने अटेंड किए थे तो आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बट जैसे आप स्ट्रिंग पे आए, आप कंडीशनल स्टेटमेंट पे आए, आपको चीजें समझ में आने लगी, क्योंकि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से आप कनेक्ट करने लगे। जब आपने एटीएम लाइक वाला प्रोजेक्ट किया तो आपको समझ में आया कि हाँ, जो आपने सीखा है उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इन द सेम वे जब आप डेटा पे काम करना स्टार्ट करोगे, तो वहां पे भी आपके पास जब डेटा होगा तो वो रियल लाइफ सिनेरियो हो गया, किसी कंपनी का डेटा होगा, किसी कंपनी के सेल्स का डेटा होगा, ऑपरेशंस का डेटा होगा। तो वहां पे जब आप उस डेटा पे काम करोगे तो वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाएगी। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जब कवर करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ओके एवरीवन, ओके सर। कन्विंस हो गए या और बोलूं? ओके ओके। हो गए सर, हो गए। चलो हाँ, ठीक है। मैं ये पूछा था जैसे पावर बीआई तो हमारे को डैशबोर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करते हैं, तो ठीक है। पांडास का मेन मोटिव क्या है? पांडास का मेन मोटिव होता है डेटा को क्लीन करना, मैनिपुलेट करना। और वापस ठीक है। उसी के फॉर्मेट में स्टोर करना है, करेक्ट? हाँ, वापस से उसी के फॉर्मेट में स्टोर करना। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक जस्ट अ सेकंड, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो एडिडास यूएस सेल्स है, ये मान लो मेरी कंपनी का डेटा सेट है, और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ कि सबसे ज्यादा लाइक परचेज हमसे कौन करता है, कौन सा ऐसा रिटेलर जो सबसे ज्यादा हमारे साथ ट्रांजेक्शन करता है, कौन सा ऐसा रिटेलर जो सबसे ज्यादा हमारे साथ बिजनेस करता है। तो आप बार बार इसको परफॉर्म करोगे, बार बार ग्रुप बाय करोगे, कैलकुलेट करके बताओगे। बट अब यहाँ पे आसान तरीका क्या होगा कि मैं ये जो डेटा है, इस डेटा को परमानेंट स्टोर कर लूं। कर सकते हैं आराम से। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने बोला एनडीएफ डॉट टू एक्सएल। अब आप ये जो डेटा मेरे पास जनरेट हुआ ना ग्रुप बाय करने के बाद, आप इसको एक दूसरे एक्सेल फाइल में स्टोर कर लेते हो। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने बोला रिटेलर सेल्स डॉट एक्सएलएसएक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस नाम से कोई फाइल नहीं है रिटेलर सेल्स से, लेकिन जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, यहाँ पे रिटेलर सेल्स का फाइल आ गया। यहाँ पे देखो वही सेम डेटा है, अमेजॉन, फुट लॉकर, कोल्स, स्पोर्ट्स डायरेक्ट, वॉलमार्ट, बेस्ट केयर। ठीक है, वही फिगर्स आ गए।
ठीक है। अब जब ये डेटा मेरे पास आ जाएगा, इस डेटा पे आप पावर बीआई में डैशबोर्ड बना सकते हो। ठीक है, बट इससे पहले जो मैनिपुलेशन एंड ऑल था वो तो मैंने पांडा से किया ना, गिरिराज। यस, मतलब अभी जो ठीक है। एक काम मैं अभी रन टाइम में कर रहा हूँ, जैसे मैं हम्म, अभी एक मतलब एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसपे जीसी GA4 का डेटा ले रहा हूँ। तो वो अभी हम्म, पहले मैंने स्क्रिप्ट बना रखी थी, मैं मेरे मोंगोडीबी में डाल लेता हूँ और उससे मैनिपुलेट कर रहा हूँ। अब डेटा हो गया मेरा एक्चुअली 80 GB वन कलेक्शन में चला गया। तो अभी हाँ। इसीलिए मेरे को मतलब मैंने ये सजेस्ट किया था कि वाई वी नॉट यूज द बिग क्यूरी। तो बिग क्यूरी में हम्म, मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को फिर इन्होंने ये कह दिया कि आप स्क्रिप्ट रहने दो, हम पाइथन में बना के दे देंगे आपको, जो एक्चुअल डेटा मतलब रो डेटा है उनके ले लेंगे। मतलब मेरे से वापस वो उधर ले लिया। मैं चाह रहा था कि वो काम मैं करूँ, लेकिन मुझे मतलब पाइथन की टीम ने ले लिया फिर वो काम। तो करेक्ट यही करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। चलो ठीक है, ठीक है। वापस लेऊंगा, कोई नहीं। एक बार मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा सारी चीज का ना, तो फिर नहीं मैं नहीं, ही आगे पांडास, काम नहीं कर दूँ। पांडास पावरफुल लाइब्रेरी है। हाँ ठीक है। आपका लाइक 80 GB का डेटा, लाइक अगर बहुत फ्रिक्वेंटली अगर 80 GB का डेटा जनरेट हो रहा है, तब तो आपको लाइक बिग डेटा में जाना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, हाँ, बिकॉज नहीं, वेरी सुन बिग वो क्यूरी आपका में तो डेटा। मैंने बिग क्यूरी में मैंने डाल दिया। मैं डेली स्क्रैप करता हूँ। मतलब मल्टीपल्स वेबसाइट्स हैं, सारी GMBs हैं गूगल माई बिजनेस की। तो उनका सारा डेटा स्क्रैप होता है, तो रिव्यू और सारा डेटा तो पर डे बाय डे तो इंक्रीज होता है ना। हजारों GMBs हैं। जैसे बहुत मेरे मेरे क्लाइंट हैं, बजाज हो गया, फिनिस्टा हो गया, ये मेरे क्लाइंट हैं। तो उनका डेटा तो मल्टीपल GMB तो ज्यादा डेटा आता ही है डेली। तो वो बढ़ता हुआ 2 साल में बढ़ता हुआ 70 GB प्लस पहुंच चुका है, वन कलेक्शन ओनली फॉर रिव्यूज का। तो अब वो इसीलिए उनको बिग क्यूरी में ऐड किया। बिग क्यूरी में ऐड किया तो मैंने तो आर्काइव करने का प्लान किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं बिग क्यूरी, तो मैंने बिग क्यूरी में डाल तो दिया मेरी स्क्रिप्ट से ही, नोट से कनेक्शन बना के। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई आप इधर से स्क्रैपिंग मत करो, आप पाइथन से कर लेंगे हम। तो वो स्क्रैपिंग का काम करके फिर वो हमको डायरेक्ट, फिर मेरा काम केवल अब उस डेटा को रिप्रेजेंट करना ही रह गया। तो मैंने वैसे भी सजेस्ट, पहले मैंने अभी पावर बीआई नहीं देखी है, थोड़ा बहुत आइडिया देखा, लेकिन मैंने सजेस्ट कर दिया कि वाई वी नॉट यूज द पावर बीआई टू फॉर डैशबोर्ड फॉर ए क्लाइंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी ये वाला काम हो जाए, तुम्हारी जो करंट 2 स्प्रिंट बनी हुई है वो हो जाए, उसके बाद आफ्टर पावर बीआई पे ये काम कर लेना। तो मैंने ओके। मेरे लिए काम तो जैसे कर दिया कोई लर्निंग नहीं। करने के लिए। अगर 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 आप पावर बीआई पे अगर आप काम करना चाहते हो और आपको सीखना है, तो आप ऐसे करो, आपके जो भी काउंसलर है ना गिरिराज, आप उनसे हाँ बोलोगे तो पावर बीआई का जो भी लाइक जो रनिंग बैच होगा, जो लेटेस्ट बैच कंप्लीट हो गया होगा, उसका एक्सेस हाँ आपके पोर्टल पे दे देंगे। तो आप लाइव सेशन तो नहीं ज्वाइन कर पाओगे क्योंकि वो पैरेलली होगा। ठीक है, बट आपके हाँ, पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहेगी, तो आप उसको देख करके लाइक आप पैरेलली पाइथन पांडास के साथ पावर बीआई कवर कर सकते हो। ओके। हाँ ठीक है, मैं ठीक है। बोलूंगा देखा। हाँ, ओके, ये आप कर थैंक सकते यू। हो, आपका टाइम भी बचेगा। हाँ, ठीक है। yes, ओके thank- ओके ओके, थैंक यू गिरिराज। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का जो हमें डिस्कस करना है उस पे आते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने काफी चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमें स्टार्ट करना है लाइक जैसे एक तो बेसिक फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। बेसिक फंक्शन मतलब फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को कॉल करना, उसके बाद फिर पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, फिर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो फंक्शन के थोड़े से एडवांस फीचर्स हैं। आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल नहीं है कि आप लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो उसको, बहुत ज्यादा आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर टॉपिक्स जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक एक एग्जांपल से समझा दूंगा। आप एक बार उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? मान लो जैसे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, डेफ एड ए कॉमा बी, मैंने बोला सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड देन यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो सी को। अब अगर यहाँ पे मैंने ऐड को अगर इस तरह से कॉल किया, तो रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन?
हाँ एरर ये आएगा तो सर। एरर आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि ऐड फंक्शन को मैंने बोला है कि मैं दो वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा, दो डेटा प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे देखो ये आ रहा है, टू मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स ए एंड बी। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे मैंने बोला ऐड 78, अब क्या आएगा? अभी भी एरर है। अब भी एरर आएगा अब सर। अभी भी एरर आएगा, क्योंकि मैंने बोला मैं दो वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, मैं एक ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने बोला ऐड 78 और 56। अब ये प्रोग्राम रन करेगा, फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करेगा, रिजल्ट आएगा 134। बट व्हाट इफ अगर मैंने बोला कि ऐड करो 78, 56 और 67 को, अब अभी भी एरर है। अब भी एरर शो अभी करेगा। अभी एरर आएगा, क्योंकि अब आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। ऐड ऐड फंक्शन टेक टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। अब इस एरर को देख के याद आ रहा है कहाँ पे देखा है? अपेंड मेथड याद है? वहां पे लिख के आता था अपेंड मेथड टेक्स ओनली वन यस पोजिशनल सर। आर्गुमेंट्स बट 2 और 3 आर गिवन। वही सेम सिनेरियो है कि अपेंड मेथड एक ही डेटा पे काम करता है, आप एक से ज्यादा दे रहे हो। यहाँ पे ऐड मेथड, ऐड फंक्शन दो ही डेटा पे काम करेगा, आप दो से ज्यादा दे रहे हो। बट अब मुझे ये बताओ, क्या लॉजिकली ये मैंने गलत दिया है क्या? डेटा, 3 डेटा अगर मैंने दिया है ऐड करने के लिए, तो क्या ये लॉजिकली गलत है एवरीवन? नो सर। हो सकता है मैं 2 नंबर को ऐड करूं, 3 को करूं, 30 को करूं, 50 को करूं, 100 को करूं, मेरी रिक्वायरमेंट है मैं जितने नंबर चाहे उतने नंबर ऐड करूं। लेकिन अब अगर मान लेकिन लो 50 आर्गूमेंट तो नंबर, दो पास किए ना सर। मैं अगर 50 सर करूं तो क्या ये फंक्शन वर्क करेगा? माय नहीं क्वेश्चन इज करेगा सर, आर्गूमेंट तो दो पास किए ना। पैरामीटर। इसकी बात करो ना, ए और बी की। हाँ हाँ। हाँ ये पैरामीटर है, सॉरी, आर्गुमेंट ये है। पैरामीटर तो दो दिए ना। बस वही एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली मेरा फंक्शन है, ठीक है, जिसमें दो पैरामीटर है, लेकिन आर्गुमेंट कितना भी हो सकता है। ठीक है, मैं 2 नंबर ऐड करूं, 10 नंबर ऐड करूं, 20 ऐड करूं, 50 ऐड करूं, 100 ऐड करूं, 200 ऐड करूं, मैं कितने भी नंबर ऐड कर सकता हूं। बट द थिंग इज कि आप कितने पैरामीटर बनाओगे? ठीक है, मान लो 26 अल्फाबेट है, 26 पैरामीटर आपने बना दिए। मान लो उसके आपने दूसरे वेरिएशन क्रिएट किए, 26 और बना दिए, 52 बना दिए। तो अब 52 पैरामीटर अगर आप बना रहे हो तो फिर उनको डिफॉल्ट वैल्यूज देनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर बार 52 नंबर को थोड़ी ना ऐड करना है। ठीक है, कभी हो सकता है मुझे 10 ही नंबर को ऐड करना हो, कभी 17 नंबर को ऐड करना हो, कभी 22 नंबर को ऐड करना हो। ठीक है, अच्छा मान लो 52 पैरामीटर्स आपने बना दिए और मैंने लाइक 67 आर्ग्यूमेंट्स दिया, मुझे 67 नंबर्स को ऐड करना था, फिर वो फंक्शन फेल हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि नहीं एवरीवन? यस सर। हाँ प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स की हेल्प से। तो बेसिकली आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट हम लोग ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स फिक्स्ड नहीं होता है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है। तो जब भी हमें आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं आपका जो भी लाइक पैरामीटर है उसके आगे स्टार यूज कर लेते हैं, स्टार ए, दैट्स इट। अब ये वर्क कैसे करेगा? यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो ए। अब यहाँ पे मान लो अगर मैंने बोला ऐड फंक्शन सर को एक मैंने सेकंड, एम्प्टी कॉल किया। हाँ, सर आप एक बार प्रॉब्लम दोबारा बता सकते हो क्या? प्रॉब्लम ये हितेश। था हितेश कि जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स फिक्स्ड होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, कितने भी है फिक्स्ड होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रैंडम है तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मान लो 10 पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट्स 22 है, तो वो प्रॉब्लम है। या अगर आपने 22 पैरामीटर लिए, आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट्स 50 है, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आया हितेश? ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस ऐड फंक्शन को कॉल किया दो वैल्यूज के साथ। फिर इसी फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ लेट्स से 7-8 वैल्यूज के साथ। फिर मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया लेट्स से और वैल्यूज यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो रैंडम है और चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये सबको हैंडल कर ले रहा है। 2 वैल्यूज है वो भी हैंडल हो गई, 5 वैल्यूज है वो भी हैंडल हो गई, 10 वैल्यूज है वो भी हैंडल हो गई। ठीक है, अच्छा ये सारा डेटा, ये जो आप डेटा देख रहे हो मैंने एक को प्रिंट किया, इसका डेटा टाइप क्या होगा एवरीवन? इंटीजर। इंटीजर। फिर से सोचो क्या दिख रहा है? टपल टपल होगा है। सर।
करेक्ट करेक्ट। मैं एक वैल्यू के का डेटा टाइप नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसका पूछ रहा हूँ। ये एक टपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको चेक कर लो, टाइप ऑफ ए, रन किया, टपल टपल टपल। तो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट क्या करता है, जो भी आप आर्गुमेंट सेंड कर रहे हो वो से एक टपल कंसीडर करता है, टपल में स्टोर करता है। अब आपको मालूम कि सारा डेटा टपल में, तो टपल में अगर वैल्यूज है और मुझे इसे अगर ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कोर्स लूप यूज करेंगे। सम इक्वल्स टू 0 इफ सॉरी फॉर नम इन ए, और फिर यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स टू नम, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे सम को। अब यहाँ पे मैंने रन किया, तो अब यहाँ पे आप इस फंक्शन में रैंडमली कितना भी नंबर दो, आप 5 दो, 10 दो, 50 दो, 100 दो, 200 दो, डजेंट मैटर। यहाँ पे क्या होगा, ये सबको हैंडल कर लेगा। तो पहले के कंपैरिजन में जहाँ पे पैरामीटर्स फिक्स्ड थे वहां पे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कितना भी डेटा वो टपल में स्टोर कर ले रहा है। टपल में एक वैल्यू भी होती है, 1000 वैल्यूज भी होती है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes. Yes. ठीक है, अब एक चीज शो करता हूँ आपको। यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, Arbitrary argument. आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। इसीलिए प्रिंट फंक्शन में हम जितने भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए बोलते थे तो सबको प्रिंट कर देता था। क्यों? क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स, सारे जो डेटा होता था वो आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स में स्टोर होता था। ठीक है, आप एक को प्रिंट करो एक करता था, आप 0 प्रिंट करो तो 0 भी होता है। जैसे कि आपको याद है मेरी हैबिट में, ठीक है, मैं लाइक एक लाइन का गैप कर देता हूँ प्रिंट लाइन यूज करके, लाइक एम्प्टी प्रिंट फंक्शन यूज करके, ये तो भी तो वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐड फंक्शन को एम्प्टी कॉल कर लूँ तो भी वर्क उसने करे। तो भी वर्क करेगा, इसने एरर नहीं थ्रो किया। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है, बेसिकली यहाँ पे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है, हम जितना भी उसे डेटा प्रोवाइड करते हैं वो सब उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, सर ये जो स्टार है यहाँ पे, ये सी में तो हम इसे पॉइंटर बोलते हैं ना बेसिकली। नहीं हाँ, सी में पॉइंटर है, यहाँ पे वो आर्बिट्रेरी के लिए है। तो ओके, यहाँ पे आर्बिट्रेरी के लिए है वो। ठीक है, ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रिकर्शन। ठीक है, अच्छा एक बार आर्बिट्रेरी यहाँ पे पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। If you do not know how many arguments that will be passed into your function, add a star before the parameter name in the function definition. It creates a tuple of arguments and pass it into the function. ठीक है, by using arbitrary arguments we can pass any number of arguments. कितना भी आप argument, कितना भी number of data आप pass कर सकते हो। ठीक है, alright, अब आते हैं recursion पे। recursion होता क्या है? ठीक है, so basically जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं रिकर्शन। खुद को कॉल करने का मतलब क्या हुआ, उसके लिए ये एग्जांपल है, इसको समझो। ठीक है, एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा, रिकर्शन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आप कोड देख रहे हो, ये कोड है बेसिकली फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप कोड देख रहे हो ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे उसका रिजल्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ। रिटर्न टाइप फंक्शन बेसिकली मैंने यहाँ पे बनाया है। अब फैक्टोरियल अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने लूप में पढ़ा था फैक्टोरियल को कैसे कैलकुलेट करना है, वहां पे हम लोग लूप का लॉजिक यूज करते थे, बट यहाँ कहीं पे भी लूप का लॉजिक नहीं यूज हुआ है। देन फिर नई वैल्यूज कैसे जनरेट हो रही है, फिर वो कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे रिकर्शन का कॉन्सेप्ट काम करता है। अभी इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा बैकएंड कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने बोला फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करो, फैक्टोरियल ऑफ 5 120। मान लो यहाँ पे मैंने बोला फैक्टोरियल ऑफ 7 कैलकुलेट करो, 7 का फैक्टोरियल 5040। मान लो यहाँ पे मैंने बोला 10 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, 10 का फैक्टोरियल 36,28,800। तो बेसिकली क्या कर रहा है, सबका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है, बट हो कैसे रहा है। मान लो यहाँ पे मैंने बोला 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, रन किया तो 4 का फैक्टोरियल 24 आ रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन इज कैसे, इसको समझते हैं बैकएंड से कि बैकएंड में ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे समझते हैं।
ठीक है। अब ये तो आपका फंक्शन डेफिनेशन हो गया, पहले ऊपर वाला पार्ट, और नीचे आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टो आपका फंक्शन का नाम हो गया, 4 आपका आर्ग्यूमेंट हो गया। यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया तो ये फर्स्ट टाइम में कहाँ पे जाएगा, इस जगह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ x के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 4। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इफ x की वैल्यू 4 है तो 4 डबल इक्वल्स टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न कर दो x की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, x की वैल्यू 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो फैक्टोरियल ऑफ 4 मैंने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल ऑफ 3, ये भी तो फंक्शन कॉल हो रहा है, यस और नो। Yes. ठीक है, सर फैक्टोरियल एक ऑफ बार 3। रिपीट करिएगा। ओके, देखो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, ये फैक्टोरियल ऑफ 4 मैंने बोला तो ये क्या हो रहा है, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो जब ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जाएगा और ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे। अब जब ये सारे टास्क परफॉर्म करके इस लास्ट लेवल पे आएंगे, तो ये यहाँ पे अगर आप देखो तो फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, तो ये अगेन एक फंक्शन को कॉल करने जैसे ही तो हो गया, फंक्शन या आर्ग्यूमेंट, फंक्शन या आर्ग्यूमेंट, फंक्शन ये पैरामीटर। समझ में आया एवरीवन? यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 3 दैट मींस ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ। अभी क्लियर हुआ एवरीवन? Yes. ठीक है, अब ये फंक्शन जब दोबारा कॉल हुआ तो ये वापस यहाँ पे जाएगा। अच्छा, ये फंक्शन कहाँ पे है, ये जो फंक्शन को हम लोग कॉल करें, ये फंक्शन के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। अंदर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लूप का कॉन्सेप्ट हमने किया, यूज नहीं किया है, लेकिन इस फंक्शन ने खुद को कॉल कर लिया। तो जैसे लूप में याद है, लास्ट में आई प्लस वाली लाइन से वापस से इंटरप्रेटर ऊपर जाता था वाइल वाली लाइन पे, फिर सारे टास्क परफॉर्म होते थे। वही सेम सिनेरियो लूप का ही यहाँ पे लाइक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन लूप के ही जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, लूप के जैसे ये बिहेव कर रहा है, बट लूप नहीं यूज किया है। अब ये यहाँ से वापस गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ, अब x के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3। इफ 3 डबल इक्वल्स टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, 4 पहले से था, अब फैक्टोरियल ऑफ 3 का रिटर्न क्या होगा, ये होगा रिटर्न, x की वैल्यू 3 है, फिर फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। फिर से ये फंक्शन कॉल हो गया, फिर ये वापस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके नीचे आते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 2, इफ 2 डबल इक्वल्स टू 1, कंडीशन हो गई फॉल्स, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, रिटर्न 4 पहले से था मल्टीप्लाइड बाई 3 पहले से था। अब फैक्टोरियल ऑफ 2 का रिजल्ट क्या आएगा, अगेन यही रिजल्ट आएगा, तो x की वैल्यू 2 और फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1। फिर ये वापस यहाँ पे कॉल हो गया, फिर ये वापस जाएगा यहाँ पे, फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 इफ 1 डबल इक्वल्स टू 1। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न कर दो 1 को, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 1। ये 1 रिटर्न कहाँ होगा, जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया गया है, इस जगह। दैट मीन्स ये 1 कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अब यहाँ पे क्या है, इस लाइन को देखो, रिटर्न 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसका यहाँ पे रिटर्न हो क्या आ गया 1। दैट मीन्स रिटर्न कर दो 24 को। अब यहाँ पे देखो, जब रिटर्न 24 आया तो अब कोई फंक्शन तो कॉल हुआ नहीं कि वो वापस से जाएगा टास्क करेगा, और यहाँ पे लिखा है रिटर्न। रिटर्न कहाँ पे करेगा, जहां से इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम कॉल किया गया, दैट मीन्स इस जगह पे। और फैक्ट में ये जो आपका वेरिएबल है इसके अंदर 24 स्टोर हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन बैकएंड में क्या हुआ? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो फंक्शन ने खुद को बुलाया तो एक लूप की तरह एक लाइक बिहेव कर रहा है, बट लूप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। और फिर जब क्या हुआ, लाइक रिटर्न 1 करते एक कंडीशन मैंने दे दी कि इस कंडीशन के बाद वो आपका फंक्शन नहीं कॉल होना चाहिए, वो कॉल यहाँ पे रुक गया। और ये आपका लाइक रिकर्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको बस इस एग्जांपल को एक बार देखो समझो, ठीक है, पर खुद से बनाने की कोशिश करना, अलग अलग नंबर्स में कुछ चेंजेस करके देखना, एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ। इसको आप लोग आगे चल के यूज नहीं करने वाले हो, बस आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट वी हैव लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? सो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि एक फंक्शन क्रिएट करो, ठीक है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करे, तो अब आप क्या करोगे? डेफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका फंक्शन का नाम हो गया। इसके अंदर आपने एल कॉमा बी, या आपने दो पैरामीटर ले लिए, फिर आपने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया, आपने बोला कि एल मल्टीप्लाइड बाई बी, और फिर आपने रिटर्न कर दिया यहाँ पे एरिया को, लाइक दिस। और अब आपने यहाँ पे क्या किया? मैंने बोला प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 56,23। रन किया, रिजल्ट आ गया 1288। सब कुछ सही है, जैसा फंक्शन हम लोगों ने कवर किया वैसे ही मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब ये जो काम हम लोग यहाँ पे 3 लाइन में कर रहे हैं ना, लैम्डा फंक्शन से हम लोग 1 लाइन में कर सकते हैं। इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं 3 लाइन का, ठीक है, ये 1 लाइन में हो सकता है। ये जैसे कि आप लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या था? लिस्ट को क्रिएट करने का शॉर्टकट वे था। मैंने आपको शॉर्ट हैंड इफ बताया था, एक ही लाइन में इफ और एल्स दोनों यूज हो जाता है। वो क्या था? वो आपका इफ एल्स का एक शॉर्टकट वे था। वैसे लैम्डा फंक्शन क्या है? फंक्शन का शॉर्टकट है, ठीक है। इसको एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेफ कीवर्ड हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें हम लोग लैम्डा कीवर्ड यूज करते हैं। एनोनिमस फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड लैम्डा फंक्शंस। अब यही काम जो हम लोग ने यहाँ पे किया है 3 लाइन में, ये हम लोग सिंगल लाइन में कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने एरिया इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, लैम्डा मेरा कीवर्ड हो गया। फिर अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स l कॉमा b कोलन l मल्टीप्लाइड बाई b, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने इसी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे सिर्फ एरिया रखते हैं, या लेट्स से इसका केस भी चेंज कर देते सो दैट कि डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। लाइक दिस, रन किया, देखो रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने डेफ कीवर्ड यूज किया था, 3 लाइन का ये फंक्शन है, ये एक सिंगल लाइन में हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अब ये लाइक कैसे वर्क करता है, या इसका लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको बताऊं, यहाँ पे देखो क्या है, लैम्डा आपका कीवर्ड है, आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये आपका फंक्शन का नाम है। लैम्डा क्या है? आपका कीवर्ड है। जैसे डेफ क्या था? एक कीवर्ड था फंक्शन को क्रिएट करने का, लैम्डा भी आपका कीवर्ड है। ये एल कॉमा बी क्या है? ये आपके पैरामीटर्स है। और ये एल इंटू बी क्या है? ये आपका एक्सप्रेशन है। आप इसको एक्सप्रेशन बोलो, आप इसको टास्क बोलो, आप जो चाहो उसको बोल सकते हो, ठीक है। आप जब भी लाइक 1 लाइन में अगर आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड से ये फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगेन जैसे शॉर्ट हैंड इफ में मैंने बताया था लिमिटेशंस थे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में मैंने आपको बताया था लिमिटेशंस थे, वैसे यहाँ पे लैम्डा फंक्शन जो आप देख रहे हो ना, इसमें भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये सिंगल टास्क को ही परफॉर्म करता है। मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट करना हो, तो वहां पे लैम्डा फेल हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आप लैम्डा यूज नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको ट्रेडिशनल जो डेफ कीवर्ड वाला था, आप यही क्रिएट कर सकते हो। एंड दैट इज द रीजन लैम्डा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। लैम्डा आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि लैम्डा क्या होता है, ठीक है। तो लैम्डा क्या करता है? सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं, सॉरी लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? लैम्डा हमेशा रिटर्न टाइप होता है, ऑलवेज रिटर्न टाइप, ये हमेशा डेटा रिटर्न करता है, ठीक है। क्लियर हुआ एवरीवन लैम्डा? Yeah. ठीक है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें सिंगल टास्क आपको परफॉर्म करना है, आप उसको लैम्डा से यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे एक फंक्शन मुझे क्रिएट करना है जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हो। मैंने यहाँ पे क्या किया? सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट इक्वल्स टू लैम्डा
फिर p कॉमा r कॉमा t कोलन, फिर p मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई t डिवाइडेड बाई 100, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इसको कॉल किया, प्रिंसिपल हो गया 10,000, r हो गया 12 और t हो गया 3, रन किया 3,600। अब यही सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन आप लोगों ने पहले किया था डेफ से, 3 लाइन का 4 लाइन का, यहाँ पे हो गया 1 लाइन में, ठीक है, इसीलिए ये शॉर्टकट मेथड है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑलराइट, सो ये थे फंक्शन के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको बताने थे, एंड ऑन दैट नोट फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अभी मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा फंक्शंस आपको बताता हूँ जो पांडास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर पाइथन, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि अब इसके बाद आपका लाइक पाइथन फिनिश हो चुका है, ठीक है, एक आपका बचा है फाइल हैंडलिंग और एक प्रोजेक्ट बचा हुआ है, ठीक है, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखो, प्रैक्टिस करो, उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी है, आप उसको देखो, प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा डोंट वरी, हम उसका लाइक डाउट सेशन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। बट वो जो फाइल हैंडलिंग है ना, वो भी एक लाइक इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग कैसे वर्क करती है, या हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटा, फाइल से डेटा कैसे रीड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है पांडास में। अभी मैंने यूज किया था रीड एक्सेल, तो वहां पे फंक्शन रीड एक्सेल आपको समझ में आ गया कि कैसे वर्क कर रहा है, मैंने बता दिया, बट एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है वो फाइल हैंडलिंग से आपको एक छोटा सा आइडिया लगता है, ठीक है, तो आप उसको अपना रिकॉर्डिंग से देख करके प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसका जो डाउट सेशन रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में करेंगे, ठीक है, 1 वीक का गैप रहता है आपका, मतलब आपका जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है, ठीक है, मंडे एज इन 4 तारीख से, 4 तारीख से 9 तारीख तक जो आपके 4, 5, 6, 7 जो आपके 4 सेशंस होने हैं, इसमें आपका कोई सेशन नहीं होगा, ठीक है। आपको 1 वीक का गैप हर मॉड्यूल के बाद मिलता है, वो आपके कोर्स फी जो कोर्स का स्ट्रक्चर ही उसका पार्ट है। हर मॉड्यूल के बाद आपको 1 वीक का गैप मिलेगा, सो दैट कि आप उसमें अपने जो असाइनमेंट्स पेंडिंग है, जो लाइक थोड़ा सा बैकलॉग है, आप उसको कंप्लीट कर सको। और उस 1 वीक के बाद एक डाउट सेशन होगा जिसमें हम लोग लाइक जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? Clear, sir. ऑलराइट, तो 4, तो 5, 6, 7 में क्लास नहीं होगी? कोई क्लास नहीं है, आपका जो क्लास होगा वो सीधे नेक्स्ट सैटरडे को होगा, नेक्स्ट सैटरडे एज इन 9 को रक्षाबंधन आई थिंक। सर हाँ हाँ, ये सर रखिए। कोई बात नहीं, हम लोग 10 को कर लेंगे, 10 को कर लेंगे। देखो द थिंग इज ना कि आप लोग अगर आगे वाले मॉड्यूल में चले जाओ तो आप पांडास की आपकी क्लासेस स्टार्ट भी हो जाती ना, तो भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हूँ, आपके पास नंबर है, जैसे आप लोग अभी मेरे से कनेक्टेड थे, आप लोग आगे भी रह सकते हो। तो अगर 10 को आपका डाउट नहीं कंप्लीट हो पाता, जैसे मैंने कुछ लोगों के डाउट्स लिए, बट स्टिल अगर डाउट्स रह जाते हैं आप लोग के, तो डोंट वरी, हम लोग उसको लाइक नेक्स्ट वीकेंड पे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं कनेक्टेड रहूंगा, मैं अवेलेबल रहूंगा। ओके एवरीवन? Okay, sir. ओके Alright. सर। ऑलराइट, हमारे ठीक है, पांडास के सेशन कौन लेगा, सर? वो अभिषेक सर लेंगे। Okay. आपके सारे जो मॉड्यूल्स है वो अलग अलग ट्रेनर लेंगे। पांडास आप अभिषेक सर से कवर करोगे, एसक्यूएल आप वैभव सर से कवर करोगे, पावर बीआई आप शशांक सर से कवर करोगे, बिग डेटा आप निहाल सर से कवर करोगे, एंड आपका जो मशीन लर्निंग है वो देवांशु राय सर से कवर करोगे। अलग अलग ट्रेनर्स आपको हर मॉड्यूल पे ट्रेन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हाँ, मैं आपको कुछ बताने जा रहा था। देखो, अच्छा मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L1, इसके अंदर मैंने लिखा मेरा नाम है आयुष, यहाँ पे संतोष का नाम हो गया, और यहाँ पे परितोष का नाम हो गया, ठीक है। अब मैं आउटपुट में चाहता हूं कि आउटपुट में नाम, जो हम लोग का नाम है वो ऐसे प्रिंट हो जाए, 1 आयुष, 2 संतोष और 3 परितोष। अब इसको करने के मल्टीपल वेज है, आप यहाँ पे लूप चला दो, ठीक है, लाइक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास एक L1 नाम की लिस्ट है, इसके अंदर मैंने आयुष स्टोर किया, मैंने संतोष स्टोर किया,
मैंने परितोष स्टोर किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ 1 आयुष 2 संतोष 3 परितोष है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा लेंथ ऑफ L1 प्लस 1, जो भी उसकी लेंथ है, नहीं ठीक है, लेंथ ऑफ L1 तक करेंगे तो भी चलेगा, नहीं जस्ट अ सेकंड, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ वहां तक नहीं जाएगा, +1 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो 3 होगा तो 1 और 2 तक की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लूप चला दिया, और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई कॉमा डॉट, यहाँ पे हो जाएगा आपका L1 का इंडेक्स नंबर i-1। अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 डॉट आयुष 2 डॉट संतोष 3 डॉट परितोष। तो अब यहाँ पे देखो ये वर्क तो कर रहा है लॉजिकली, ये समझ में आया एवरीवन इस कोड में मैंने किया क्या है? यस एवरीवन यस और नो? यस यस सर। ठीक है, बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपैकिंग, ठीक है, अनपैकिंग को बोलते हैं। अनपैकिंग का मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट है, लिस्ट में देखो दो चीजें होती हैं, पहला हो गया आपका वैल्यू, दूसरा होता है आपका इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि लाइक जब मैं इसको इस लिस्ट पे लूप चलाऊं तो मेरे पास आउटपुट में इंडेक्स नंबर भी आ जाए और वैल्यू भी आ जाए, मतलब जो वैल्यू मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसका इंडेक्स नंबर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, मैंने बोला फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ L1, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया i कॉमा L1 का i, रन किया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 पे आयुष है, 1 में संतोष है, 2 में परितोष है, 0 1 2 क्या है, ये आपका इंडेक्स नंबर है, आयुष संतोष परितोष क्या है, ये मेरी वैल्यूज है, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, अनपैक किया है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो 0 1 2 है इंडेक्स नंबर ये ना आए, 1 2 3 जैसे हम लोग नॉर्मल सीरियल नंबर में यूज करते हैं वो चीज यहाँ पे आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं सिंपल +1 कर दूं तो सही हो जाएगा, 1 आयुष 2 संतोष 3 परितोष, जैसे हम लोग सीरियल नंबर यूज करते हैं। करेक्ट एवरीवन, समझ में आया? यस यस सर। यस ठीक है। सर अच्छा मान लो मैं चाहता हूँ कि 101 आयुष 101 आयुष 102 संतोष 103 आ जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, +100 प्लस सर 101 कर 100 देते प्लस हैं, कर दूं 100 नहीं 101, क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 होगी ना फर्स्ट टाइम में, 100 ठीक है, 101 102 103। अब ये जो काम मैं लॉजिक के साथ कर रहा हूँ ना, इसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है एन्यूमरेट। एन्यूमरेट क्या करता है, अनपैकिंग ऑफ अ लिस्ट, एक लिस्ट को अनपैक कर देता है, ठीक है। यूज कैसे करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला फॉर आई इन एन्यूमरेट, किसको करना है, L1 को, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ i को। अब यहाँ पे जब मैं रन करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह से वैल्यू जनरेट करेगा, एक टपल में 0 आयुष 1 संतोष 2 परितोष, ठीक है। अनपैकिंग इसने कर दिया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो ये टपल में आ रहा है, लेकिन मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। तो अब जैसे हम लोग ने डिक्शनरी में किया था आइटम्स मेथड में k v, वैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स वैल्यू, तो ये क्या करेगा, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स वैल्यू। अब रन किया तो इंडेक्स में 0 1 2 स्टोर होगा और वैल्यू में क्या स्टोर होगा, आयुष संतोष परितोष। यहां तक समझ में आया एवरीवन? यस यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से ये 0 1 2 आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 101 102 103 आ जाए, तो क्या करेंगे, 101 ऐड कर देंगे। तो जैसे ऊपर वाला कोड है वैसे ये भी वर्क कर रहा है, यस और नो? यस जैसे ये सर। कोड वर्क यस कर रहा है सर वैसे ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने इसको क्या किया, मैनुअली किया है, लेकिन इन्यूमरेट फंक्शन में हमारे पास एक पैरामीटर होता है स्टार्ट।
स्टार्ट का मतलब होता है कि जो अनपैकिंग है उसके जो नंबरिंग है उसे स्टार्ट कहाँ से करना है। मान लो मैंने यहाँ पे बोला मैंने 57 से स्टार्ट करना है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 57, 58, 59। मान लो यहाँ पे मैंने बोला 63 से स्टार्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 63, 64, 65। तो इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, अनपैकिंग करता है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ऑलराइट। अच्छा, अब मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L1 जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5। फिर मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने स्टोर किया A B C D E। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आउटपुट में चाहता हूँ कि ये मर्ज होके आ जाए। ठीक है, जैसे कि L1 है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे L2 है A B C D E। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू चाहता हूँ 1A 2B 3C 4D 5E, इस तरह से। तो अब किया जा सकता है मैनुअली, ठीक है, लॉजिक लगा के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर I in L1, फिर फॉर यहाँ पे फॉर I in रेंज लेंथ ऑफ L1 कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कि L1 का इंडेक्स नंबर I और फिर L2 का इंडेक्स नंबर I। रन किया, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 ABCD आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट्स से एक वैल्यू मैं कम कर देता हूँ L2 में, अब रन किया, ये देखो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि L1 के इंडेक्स नंबर I जो लास्ट वैल्यू होगी उसमें 5 प्रेजेंट है, लेकिन L2 में तो नहीं प्रेजेंट है, पांचवी वैल्यू तो है ही नहीं। प्रॉब्लम समझ में आई एवरीवन? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो अब ये जो मर्जिंग हम लोग कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं जिप करना। जिप, ठीक है, जिप एज इन जैसे मान लो हम लोग कोई भी जैसे लैपटॉप बैग है या लेडीज पर्स होता है, ठीक है, या बैकपैक होता है, उसमें क्या होता है, ये अलग अलग जिप होती है। ठीक है, यहाँ पे जिपर चलता है, आगे आगे ये बढ़ता चला जाएगा, ये क्या करेगा, इसको बंद करता चला जाएगा, ये जिप कनेक्टेड होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो जिप फंक्शन है ना, ये ऐसे ही वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला फॉर I इन जिप कर दो, किसको किसको, L1 और L2 को। तो ये क्या करेगा, L1 और L2 की वैल्यूज को खुद ही लाइक यहाँ पे एक्सेस करके यहाँ पे जिप करता चला जाएगा। यहाँ पे देखो 1A 2B 3C 4D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 नहीं आया, यहाँ पे आउटपुट में 5 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि L2 में पांचवा कैरेक्टर नहीं था। अगर यहाँ पे मैं ई स्टोर कर दूं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ई स्टोर है तो यहाँ पे दोनों में लाइक 5 भी आ गया, लेकिन जब ई स्टोर नहीं था तो यहाँ पे पहले वाले सिनेरियो में क्या हुआ था, उसने एरर थ्रो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने पांचवी वैल्यूज को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया। तो ये लूप उतनी बार ही चलेगा जब जब उसको दोनों लिस्ट से वैल्यूज मिलेंगी। ये समझ में आया एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया L3 नाम का और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया x 1 2 3 और यहाँ पे मैंने बोला L3 को भी जिप कर दो। अब बताओ लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार. 2 बार। 2 बार चलेगा। मतलब आपने यहाँ पे बोला जिप, तो ये जिप तभी तक चलेगा जब तक इसको तीनों लिस्ट से वैल्यू मिलती रहेगी। ये लूप तभी तक चलेगा जब तीनों लिस्ट से वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे ही किसी भी एक लिस्ट से वैल्यू मिलना बंद हुई, ये लूप वहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पे देखो 1A x 2B 1 2 3। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये एन्यूमरेट जिप अभी आपको बहुत ज्यादा काम नहीं है, मे भी आपके प्रोजेक्ट में आएगा, जो मैं वीडियो भी शेयर करूंगा पोर्टल पे, उस पे आ जाएगा। अदरवाइज आपका पांडास में हेल्प करता है। ठीक है, ऑलराइट, सो ये था लाइक पाइथन था मेरे एंड से। ठीक है,
एंड अभी आप लोग के जो असाइनमेंट बचे हुए हैं जो मैं लाइक वीडियो शेयर करूंगा उसको देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी ऑन 10th of August, ठीक है, संडे के दिन। एंड उसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, लाइक इवन जो बीच में आपका वीक है उसमें सेशन नहीं रहेगा आपका, बट आप लोग मेरे से कॉल पे व्हाट्सएप पे जैसे पहले कनेक्टेड थे, आप लोग मेरे से कनेक्ट करके अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो प्रॉपर डाउट सेशन है वो हमारा 10th of August को रहेगा। ओके एवरीवन। सर अभी Okay, फाइल हैंडलिंग रह गया है। हाँ, अभी मैंने उसका बोला था, फाइल हैंडलिंग का मैं वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप आपके पोर्टल पे, आप उसको देखना, ठीक है। एंड उसके भी यहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत होती नहीं है शाहरुख। द रीजन इज, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ पे यूज होता है? जब आप यूजर से डेटा रिसीव करते हो और वो डेटा लाइक एरर जनरेट कर सकता है, मतलब आपके प्रोग्राम का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे एरर जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करोगे, ठीक है। तो एज ए लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोग आगे चल के कवर करोगे, नो डाउट, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोग यूज करते हो डेटा एनालिटिक्स में, ठीक है, कि लाइक आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, वहां पे आपका कोई एक्सेप्शन रेज होने का लाइक कंसर्न है या रेज होने की सिचुएशन है, वहां पे आपको उसकी की जरूरत होती है। अदरवाइज आपका जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, बट इसकी जरूरत नहीं होती है। ये एक इंट्रोडक्शन लेवल पे होता है कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। शाहरुख सर एंड इसमें दे एवरीवन। रखा था, सर उसमें दे रखा था ये जो आपका क्या? ब्रोशर था ना सर, इसमें ब्रोशर जो दिया था सर ने, वो उसके अंदर दे रखा डेटा कलेक्शन थ्रू पाइथन लाइब्रेरीज करके कुछ। डेटा कलेक्शन थ्रू पाइथन लाइब्रेरीज, हाँ तो मैंने बताया ना डेटा एनालिटिक्स में आएगा आगे जब पांडास वगैरह आप कवर करोगे, ठीक है। बाकी आपकी आवाज नहीं आ रही परितोष। एट के बाद कोई असाइनमेंट दिया था क्या? डिक्शनरी पढ़ा है ना कल? हाँ हाँ डिक्शनरी है। अभी जैसे फंक्शंस आप लोग का कवर हो गया, तो अभी फंक्शंस के भी असाइनमेंट है। आप लोगों ने पहले बेसिक फंक्शन के किए थे, अब आपके पास एडवांस फंक्शन के असाइनमेंट्स हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें आपका लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट, वो सब यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, इसको भी करना रहेगा, ठीक है। तो ये जो एक वीक का आपको गैप मिल रहा है ना, तो उस एक वीक के गैप को छुट्टी मत समझना, बस उसको यूटिलाइज करना है जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। अगर सारे असाइनमेंट हो चुके हैं इट्स गुड, रिवीजन कर लेना, नहीं हुए हैं तो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने में यूटिलाइज करना। ओके एवरीवन, ओके yes, sir. ऑलराइट Okay, देन, sir. ऑलराइट देन, गुड नाइट एवरीवन एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। Good night, sir. गुड नाइट। Good night, sir.